हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द कोर्स बीएड एंड कोर्स टाइटल टीचिंग ऑफ जियोग्राफी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी आप दबा सकते हैं ताकि कल को मैं कोई लेक्चर अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुँचे। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोर्स टीचिंग ऑफ जियोग्राफी का 5th यूनिट, तो जिसका फर्स्ट सब यूनिट है ये क्लाइमेट, जो कि हमें जेएंडके के रिलेटेड पढ़ना है। तो क्लाइमेट का हमें जो है वो हमें पढ़ना है जम्मू एंड कश्मीर का। तो पहले इसमें जम्मू के 3 सीजन्स है उसके बारे में हमें पढ़ना है और कश्मीर के 4 अलग सीजन्स है और उनके मंथ्स वगैरह पढ़ने हैं हमें। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको मैं जियोग्राफी बताती हूँ। आप जम्मू एंड कश्मीर मतलब कि वहाँ की पॉपुलेशन या एरिया कितना है, डेंसिटी कितनी है, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए। जे.एंड.के जो है वो पहले स्टेट थी, लेकिन उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर यूटी बनी ऑन 31 अक्टूबर 2019। इसका जो टोटल एरिया है दैट इज़ 42,241 स्क्वायर किलोमीटर, जे.एंड.के का, सिर्फ लद्दाख को एक्सक्लूड करके। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन जो है जे.एंड.के की दैट इज़ 1,22,67,013। ठीक है, वो इसकी टोटल पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इसकी दैट इज़ 290 पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं इसमें जे.एंड.के यूटी में? टोटल 20, जिसमें 10 जम्मू में है और 10 कश्मीर में है। और सेक्रेटेरिएट जो है वो दोनों हैं, जम्मू में भी और श्रीनगर में। ये एडिशनल है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ज्योग्राफी का नहीं है। तो हाई कोर्ट जो है वो कॉमन हाई कोर्ट है ऑफ जे.एंड.के एंड लद्दाख। और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है जे.एंड.के की दैट इज़ कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी टेक्स्ट बुक पे लिखा गया है, जो आपको बुक प्रोवाइड की गई है, तो ये भी इंक्लूड करना। तो इसमें डोगरी, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश जो है ये 4 जो लास्ट 4 है ये ऐड की गई थी 2020 में। तो ये हो गया इसका ये पोर्शन। अब हम पढ़ते हैं क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट के बारे में इधर हम पढ़ते हैं। क्लाइमेट क्या होता है? ठीक, क्लाइमेट सिंपली होता है एवरेज वेदर कंडीशंस किसी एरिया की ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 30 ईयर्स। मतलब वेदर होता है मौसम सिंपली, जो अभी मतलब अभी धूप है तो 1 घंटे बाद बारिश होगी, तो वो हो गया वेदर। वो चेंज होते रहता है। लेकिन जो क्लाइमेट है ये चेंज नहीं रहता है, चेंज नहीं होता है, ये प्रिवेल होता है ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यूजुअली 30 ईयर्स। मीन्स कि कश्मीर में विंटर में बर्फ़ पड़ती है, कोल्ड टेम्परेचर होता है, और समर्स में मौसम अच्छा होता है, हॉट वेदर कंडीशंस होती है, तो दैट इज़ क्लाइमेट। लेकिन वेदर चेंज होते रहता है, एक दिन में क्लाइमेट चेंज नहीं होता है। ठीक है, एवरेज वेदर पैटर्न जो होती है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दैट इज़ कॉल्ड एज क्लाइमेट। तो ये हमें जे.एंड.के का पर्टिकुलरली पढ़ना है। तो इसमें हम देखते हैं जो वेरिएबल्स है इसके, वो है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड एंड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में आती है बारिश, बर्फ़ हो गया, सारा वो प्रेसिपिटेशन में आता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी होगी एटमॉस्फेयर की नमी। मतलब आई होप कि आप बीएड के स्टूडेंट्स हो तो आपको ये सारी टर्म्स पता होंगी, बस मुझे आपको मटेरियल प्रोवाइड करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही सारी चीज़ों से इम्पैक्ट उसका है, तभी इसका ये जो यूनिक क्लाइमेट है वो है। कश्मीर में जम्मू आता है और कश्मीर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये मैंने लिखा हुआ है, बनाया नहीं हुआ है, अगर आप देखोगे यहाँ पे लद्दाख वाले साइड जो कारोकोरम रेंज है या लद्दाख रेंज है वो इस साइड है, जंस्कार रेंज, ग्रेटर हिमालयाज ये उस साइड, नॉर्थ वाली साइड ये जो माउंटेन्स है। ठीक है, ठीक, तो ग्रेटर हिमालयाज और पीर पंजाल रेंज के बीच में ये माउंटेन रेंज है, ग्रेटर हिमालयाज, और इधर से है पीर पंजाल रेंज जो साउदर्न साइड में है, इसके बीच में है कश्मीर। ठीक है, कश्मीर इसके बीच में है, और पीर पंजाल रेंज में रजौरी और पुंछ वगैरह का एरिया पड़ता है। फिर शिवालिक और आउटर प्लेन्स में जम्मू वाला रीजन पड़ता है। ठीक, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे टोपोग्राफिक पैटर्न या यहाँ पे जो फिजिकल फीचर्स है, तो ये ज्योग्राफिकल फीचर माउंटेन्स वगैरह, तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग है। और अगर आप देखोगे हमने जो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ा था, ये मानो ग्लोब है, ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट। तो इंडिया यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, जिसका
जो साउदर्न पार्ट है वो ट्रॉपिकल एरिया में है, इस एरिया में, इस एरिया में, ठीक है। ये जो है ये ट्रॉपिकल जोन है ना, जो इक्वेटर के नज़दीक होता है। लेकिन जैसे जैसे दूर आप जाओगे इक्वेटर के, तो यहाँ पे टेम्परेट एरिया पड़ता है। अगर आप देखोगे जम्मू वाला जो रीजन है वो ट्रॉपिकल जोन की तरफ आता है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो आप कश्मीर वाला एरिया देखोगे वो थोड़ा टेम्परेट एरिया के नज़दीक है, ठीक है। वो लैटिट्यूड्स जो है वहाँ पे, वो लैटिट्यूड के हिसाब से भी इसका क्लाइमेट डिफ्रेंशिएट करता है विद जम्मू रीजन, ठीक है। तो जम्मू, रजौरी वगैरह या कश्मीर, इनका जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा आपस में डिफ्रेंशिएट करता है, वो अलग अलग है। यहाँ के जो सीजन्स हैं वो भी डिफ़र होते हैं, मंथ्स भी डिफ़र होते हैं, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बस शॉर्ट में समझाया कि कैसे ये जो JNK UT का क्लाइमेट है वो डिफ़र करता है विद अदर स्टेट्स, या कश्मीर का खुद डिफ़र करता है विद जम्मू, ठीक है। तो ये हम देख लेंगे आगे। तो चलिए अब देखते हैं। अगर आप देखोगे ये जो ट्रॉपिकल जोन है जो इक्वेटर के नज़दीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ह्यूमिडिटी भी होती है। तो जो साउदर्न वाला पार्ट है इंडिया का वो इधर पड़ता है नॉर्थ ईस्टर्न साइड, और जो इसका ऊपर वाला पार्ट है वो थोड़ा टेम्परेट एरिया, टेम्परेट जोन के नज़दीक पड़ता है। तो कश्मीर और जम्मू का इसीलिए थोड़ा डिफ्रेंशिएट करता है। जो जम्मू है इसमें सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, मतलब कि ट्रॉपिकल एरिया से थोड़ा दूर है ये, तो इसका सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। कश्मीर वैली का टेम्परेट क्लाइमेट होता है, ठीक है। जो जम्मू का रीजन है इसमें कठुआ आता है, जम्मू आता है, सांबा आता है, उधमपुर, रियासी, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, राजौरी एंड पुंछ। ये रीजन टोपोग्राफी में वेरी करता है। इसमें प्लेन्स है, वैलीज है, हिल्स है, माउंटेन्स है, और पीर पंजाल रेंजेस भी है, और शिवालिक रेंजेस में भी है। पीर पंजाल में मोस्टली पुंछ एंड राजौरी आता है। जो जम्मू का साउदर्न पार्ट है, ठीक है, उसमें वो प्लेन्स के साथ ये करता है, मतलब मिल जाता है, ठीक है। और नॉर्दर्न पार्ट हिल्स के साथ मिल जाता है। आपको मैं फिर से समझा देती हूँ। जैसे ये है JNK का मैप, ठीक है। यहाँ से इंडिया हो गया, मतलब ऐसे करके। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे जम्मू है, ठीक है, और यहाँ से हिल्स है, शिवालिक हिल्स। तो जम्मू का आधा पार्ट इन हिल्स में पड़ता है और आधा पार्ट नीचे प्लेन्स में, ठीक है। फिर बीच में कश्मीर वैली आती है, इधर जो है इधर पुंछ राजौरी आता है, बीच में कश्मीर वैली आती है, फिर इधर से ग्रेटर हिमालय जहाँ से लद्दाख, ठीक। तो इसका जो है जम्मू वगैरह का टिपिकल ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है, जो प्लेन एरियाज की तरफ पड़ता है जो जम्मू का पार्ट, ठीक है। तो जम्मू के रीजन का जो वेदर कंडीशंस है या सीजन्स जो है उनको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। ये आप याद रखना, ये मेन है, बाकी आप एडिशनल लिखना, लेकिन ये मेन है। इसको 3 सीजन्स में जम्मू वाले रीजन को डिवाइड किया है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये दोनों डिफ्रेंशिएट करते हैं, कश्मीर एंड जम्मू इन सीजन। इसमें कोल्ड विंटर सीजन जो है वो नवंबर टू फेब तक होता है। हॉट समर सीजन होता है मार्च टू जून, एंड रेनी सीजन होता है जून टू अक्टूबर। तो ये आप देखना, मंथ ड्यूरिंग नवंबर हाई प्रेशर बेल्ट जो है वो एक्सटेंड करती है गंगा सतलज से, मतलब पानी जो है वो उसकी वेपराइजेशन जो है वो हाई प्रेशर क्रिएट करती है, और वहाँ पे नवंबर में हाई प्रेशर डेवलप होता है। और यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर जो बिगिन होता है कोल्ड विंटर में वो होता है नवंबर में, बिगिन इन जम्मू, ठीक है। इसे हमने इधर देखा, नवंबर में सर्दियाँ स्टार्ट होती है। जनवरी जो है वो जम्मू में कोल्डेस्ट मंथ होता है, ये आप याद रखना। और यहाँ पे 13 डिग्री सेल्सियस होता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 68%। यहाँ पे मिस्ट और फॉग मतलब धुंध होती है ड्यूरिंग विंटर सीजन, जिनको धुंध और कोहरा बोलते हैं। फॉग को बोलते हैं कोहरा, मिस्ट को बोलते हैं धुंध। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है जनवरी के मंथ में, ठीक। यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। इन विंटर विंड्स मूव टुवर्ड्स साउथ ड्यू टू हाई प्रेशर इन जम्मू रीजन। जब विंड्स मूव होती है साउदर्न साइड से तो जम्मू में हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से यहाँ पे साइक्लोन्स जो आते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से, तो उनकी वजह से यहाँ पे रेनफॉल होता है। मॉनसून की वजह से नहीं, बल्कि वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वेस्ट साइड से जो डिस्टर्बेंसेस आती हैं उनकी वजह से होता है। तो रेनफॉल जो है विंटर सीजन में वो हाईली बेनिफिशियल होता है जम्मू वाले साइड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राबी क्रॉप्स जो है जिसमें वीट वगैरह आता है, उनके लिए ये रेनफॉल बहुत अच्छी होती है। लेकिन ओकेजनली कभी कभी यहाँ पे हेल स्टॉर्म्स भी होते हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से जो क्रॉप्स है वो उनको बहुत नुकसान होता है, जिसमें वीट आता है, ग्राम आता है, मस्टर्ड आता है, या फ्लावरिंग ट्रीज आती है जैसे मैंगो या पीच। तो ये हो गया ये इसके बारे में। अगर हम हॉट समर की बात करें, ठीक है,
हॉट समर में जो जम्मू है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम मार्च टू जून, मतलब जब बहुत गर्मियाँ पड़ती हैं। ठीक। मार्च में एब्रप्टली जम्मू में टेम्परेचर स्टार्ट होता है राइज, मतलब बढ़ने लग जाता है मार्च में। जब विंटर सीज़न आता है उसके बाद मार्च में जब हॉट समर सीज़न स्टार्ट होता है तो मार्च में एब्रप्टली टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है और 18 डिग्री सेल्सियस तक ये रीच करता है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे एवरेज रेनफॉल जम्मू में जुलाई और अगस्त में होती है और हाईएस्ट जुलाई में होती है 4.16.9 mm। और मैक्सिमम टेम्परेचर जो किस मंथ में होता है जम्मू में, दैट इज़ जून, 43.6 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बाकी की रीडिंग आप देखना, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है, जून में होता है जम्मू में। और ह्यूमिडिटी अगस्त में ज़्यादा होती है, मतलब माहौल में बहुत नमी होती है। 72 जो है वो 72% रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगस्त में हाई चली जाती है। ठीक। तो जो साउदर्न पार्ट्स होते हैं जम्मू के, जैसे मैंने पहले भी डायग्राम में बताया, जो साउथ वाले साइड से जम्मू का इंडिया के साउथ वाले साइड से जो जम्मू का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है और वहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस भी समर में चला जाता है, स्पेशली जून, क्योंकि वो जम्मू का हॉटेस्ट मंथ है। ठीक है, याद रखना, नॉट कश्मीर। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 20 to 40 जो है वो % तक हो जाती है, लेकिन कभी कभी हाई, जैसे अगस्त में देखा हमने। और ड्यूरिंग समर सीज़न यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड ड्राई विंड्स चलती है, जिनको लोकली क्या बोलते हैं, लू। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है चेहरे के साथ, जब मतलब स्ट्राइक करती है तो बर्निंग सेंसेशन देती है। और जम्मू में मई और जून के मंथ में जो वो अर्थ है या सॉइल है वो पार्च्ड हो जाती है, उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। और यहाँ पे जो क्रॉप्स उस टाइम होते हैं, शुगर केन्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं और ग्रीन फॉडर। कभी कभी क्या हो जाता है, शिवालिक्स, जैसे मैंने बोला जो जम्मू का नॉर्थ साइड है वो शिवालिक्स जो है, शिवालिक्स असल में क्या है, माउंटेन एज या हिल्स। जम्मू का नॉर्थ साइड उसके साथ भी है थोड़ा कनेक्शन में, तो वहाँ से कभी कभी हॉट समर में कोल्ड विंड्स आ जाती है नीचे, तो उनको बोलते हैं लोकली जम्मू में डड्डू। ठीक है। तो ये हो गया ये। अब हम देखते हैं रेनी सीज़न, जो जून टू अक्टूबर स्टार्ट होता है। ठीक है, जून टू अक्टूबर। यहाँ पे मॉनसून रेन्स होती है, मतलब मॉनसून रेन जो आती है वो रेन यहाँ पे फॉल ऑफ करती है। और 60 to 85% जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उस टाइम, जून टू अक्टूबर। जैसे मैंने बोला अगस्त में हाई होती है। तो हर 5 दिन में रेनफॉल हो जाता है यहाँ पे, 5 दिन के बाद। ठीक है, जुलाई और अगस्त में ज़्यादा। रेनिएस्ट मंथ जो है वो कौन सा है, जहाँ पे 70% ह्यूमिडिटी होती है और 75 सेंटीमीटर रेन होता है, दैट इज़ अगस्त। हाई ह्यूमिडिटी रहती है तब। और रेनी सीजन में जम्मू में फीवर्स और एपिडेमिक्स ज़्यादा हो जाती है, मतलब बढ़ जाती हैं। अब हम देखते हैं कश्मीर वैली का, जहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट है या टेम्परेट वेदर कंडीशंस होती हैं। इसमें क्या है, कश्मीर में जो है हमें पता है ये टेम्परेट जोन की क्लोज प्रॉक्सिमिटी है में है। और यहाँ पे जो हिमालय रेंज है वो ज़्यादा, उसकी वजह से भी यहाँ पे जो है टेम्परेट कंडीशंस है। तो यहाँ पे 4 सीजन्स, जैसे जम्मू में 3 सीजन्स देखे जाते हैं, यहाँ पे 4 सीजन्स को में डिवाइड किया गया है यहाँ पे। तो फर्स्ट इज़ कोल्ड विंटर सीजन, बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है, नवंबर टू फेब। फिर स्प्रिंग सीजन जो मार्च टू मिड में स्टार्ट होता है, मतलब चलता है। देन नेक्स्ट इज समर सीजन जो मई टू सितंबर होता है। एंड फोर्थ इज ऑटम सीजन जो सितंबर टू अक्टूबर होता है। इसमें कोल्ड विंटर सीजन नवंबर टू फेब जो स्टार्ट होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है, और यहाँ एज़ कम्पेयर टू जम्मू लॉन्ग ड्यूरेशन का विंटर होता है। 14 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप आउट होता है। कभी कभी 8 डिग्री सेल्सियस टू 1.40 डिग्री सेल्सियस दिसंबर में चला जाता है टेम्परेचर, और कभी माइनस में भी। ठीक है, माइनस है ये, -1.40 डिग्री सेल्सियस। जनवरी जो है ये कोल्डेस्ट मंथ होता है, जैसे जम्मू में कोल्डेस्ट मंथ जनवरी है, वैसे ही यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर में भी कोल्डेस्ट मंथ ये है जनवरी, जहाँ पे -5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। एवरेज में अगर देखा जाए 3 मंथ्स जो है दिसंबर और फेब के, उस टाइम 120 सेंटीमीटर का स्नोफॉल हो जाता है यहाँ पे कश्मीर में। 120 सेंटीमीटर का स्नोफॉल हो जाता है यहाँ पे। ठीक, जो कि जम्मू में नहीं होता है, और ना ही हमने पीछे पढ़ा है और ना ही होता है। 21 दिसंबर टू 30 जनवरी तक कश्मीर में हार्श 40 डेज़ का पीरियड होता है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है, जिसको चिले कलान बोलते हैं। उसके बाद चिले खुरुद होता है, ठीक है, KHURUD, जो 1 फेब टू 20 फेब तक चलता है, और फिर चिल बच होता है।
ठीक है। सबसे ज़्यादा सर्दी चिलिकलान में होती है और 21 फेब टू 28 फेब तक ये मतलब चलता है। तो यहाँ पे जुलाई जो है वो हॉटेस्ट मंथ है इन कश्मीर। हमने देखा था जून हॉटेस्ट मंथ इन जम्मू है, लेकिन कश्मीर में जुलाई हॉटेस्ट मंथ होता है। 30 डिग्री जो है सेल्सियस वो मैक्सिमम चला जाता है। और जैन में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है। मिनिमम टेम्परेचर होता है -3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पे विंटर्स में कांगरी यूज़ करते हैं, बुखारीज वगैरह यूज़ करते हैं, अर्दन पॉट्स। कांगरी मतलब अर्दन पॉट्स फॉर जम्मू स्टूडेंट। विंटर्स में यहाँ पे फ्यूल वुड जलाया जाता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती है, जिसको जालन बोलते हैं। और यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है वो बिल्कुल सस्पेंड होती है। जबकि जम्मू में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी चलती है विंटर सीजन में, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नहीं की जाती है क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल वगैरह होता है। ठीक है। यहाँ पे अगर कभी कुछ रेनफॉल वगैरह जो स्नोफॉल होता है वो बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज होती है जो मेडिटेरेनियन सी से आती है। ठीक है, विंड्स। तो स्प्रिंग सीजन मार्च टू मिड में स्टार्ट होता है, जिसको सूअत बोलते हैं और लोकल कश्मीरी लैंग्वेज में सूअत बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट होती है, मतलब लोग खेती बाड़ी करना स्टार्ट करते हैं। 30 to 40% एनुअल रेनफॉल जो है ड्यूरिंग इस सीज़न में 30 to 40% रेनफॉल होता है, एनुअल रेनफॉल। यहाँ पे जो है ब्लूमिंग स्टार्ट होती है ऑफ आलमंड, एप्पल, पीच एंड पियर फ्लावर्स। ठीक है। तो फिर आता है समर सीजन जो जून टू सितंबर स्टार्ट होता है। 18 to 13 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आती है, मतलब बढ़ जाता है। और जुलाई जो है यहाँ पे हॉटेस्ट मंथ है, 27 डिग्री और अबव भी चला जाता है, जो मैंने आपको अभी दिखाई थी रीडिंग, 30 डिग्री सेल्सियस तक भी चले जाता है। ठीक। और लेस क्वांटिटी जो स्प्रिंग सीजन है उसमें ज़्यादा रेनफॉल पड़ता है, इसमें कम रेनफॉल पड़ता है समर सीजन में। ऑटम सीजन सितंबर टू अक्टूबर स्टार्ट होता है। ठीक। वार्म समर जो है वो कोल्ड विंटर्स की तरफ मतलब स्टार्ट होना, मतलब सर्दियाँ पड़ती है इस सीज़न में। उतनी ज़्यादा नहीं विंटर की तरह, लेकिन एज़ कम्पेयर टू समर सीजन यहाँ पे सर्दियाँ पड़ती है ऑटम सीजन में। और यहाँ पे लिटिल बहुत ही कम रेनफॉल पड़ता है। क्रॉप्स लाइक राइस, सैफरन, एप्पल एक्सेट्रा उनको हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब काटा जाता है, हार्वेस्टिंग की जाती है। ठीक है। और लोकल नेम्स फॉर द सीजन्स ऑफ कश्मीर जो हैं वो हम देख लेते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्प्रिंग सीजन है उसको यहाँ पे सोंठ बोलते हैं, SONTH। ठीक है। समर को बोलते हैं ग्रीष्म। ठीक है, ग्रीष्म SHM। और रेनी सीजन को बोलते हैं वहरात, WAHRAT। ऑटम सीजन को बोलते हैं हारुद, HARUD। विंटर सीजन को बोलते हैं वंद, WANDAH। सीवियर जो कोल्ड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सर्दी जब पड़ती है चिलेकलान वगैरह में तब बोलते हैं शिशुर, SHESHUR। ठीक है, यहाँ पे मंथ्स भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो लद्दाख का हमें ऐसे पढ़ना नहीं है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, दैट इज़ वेदर ऑफ JNK। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।